हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 के एग्जाम डेट के अपडेट के ऊपर। देखिए, आरआरबी जोन चेंज करने का नोटिस तो ऑफिशियली रेलवे ने जारी कर दिया। तो बात करते हैं कि आखिर इस नोटिस के तहत आखिर सीबीटी 1 का एग्जाम अब कब से कंडक्ट हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, फुल शेड्यूल कब तक यहाँ पे रेलवे जारी कर सकती है, क्या अगस्त माह में एग्जाम पॉसिबल है या फिर नहीं है। ईसीए यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आखिर एग्जाम के मैनेजमेंट में कितना समय तक ले सकती है। तो आइए ये सारी चीजों पे डिस्कशन करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के आए हुए रीजनिंग के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी इनका बुक आता है, जिसमें अभी तक के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको सारा कुछ सोल्व मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे जीके और जनरल साइंस को लेकर के भी बुक इनका आता है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इनका एक वन लाइनर अप्रोच जो सामान्य ज्ञान का होता है वो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित भी आता है। तो ये भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। एक बार देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसिडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले ही एएलपी के एग्जाम की टेंटेटिव टाइमलाइन जारी कर रखी थी, जिसमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया था कि सीबीटी का आपका जो पेपर होने वाला है वो यहाँ पे जून और अगस्त 2024 के बीच में आपका पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, सीबी 2 के बारे में बता रखे थे कि ये लोग कि आपका सितंबर माह में सीबी 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन इस एग्जाम कैलेंडर और टेंटेटिव कैलेंडर की अगर बात माने तो ये तो दोस्तों पूरी तरह से अब फेल ही हो चुका है। जून आपका पूरा खत्म हो गया, जुलाई का भी मैक्सिमम जो है आपका खत्म हो चुका है और अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जुलाई में। अब रही बात कि अगस्त में क्या पेपर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें थी, एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया था, आरआरबी जोन चेंज करने का मौका मिला था छात्रों को, जैसे कि वैकेंसी को बढ़ा दिए थे, तो वो सारी प्रोसेस भी बाकी थी। यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनका भी मैनेजमेंट करना बाकी है, क्योंकि आरआरबी चेंज करेंगे तो ऐसे केस में बहुत सारे छात्र इधर उधर दूसरे जोन में चले जाएंगे। तो ज्यूरिडिक्शन जो आरआरबी का चेंज होगा उसके बेसिस पे ही तो मैनेजमेंट होता है कि आखिर किस जोन में कहां पे कितने सेंटर्स इनको रखने हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब नोटिस भी दोस्तों फाइनली काफी इंतजार के बाद आरआरबी जोन चेंज करने का कल ही यहां पे जारी हो चुका है। तो जैसा कि इस नोटिस से आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे ही, कल ही यहाँ पे नोटिस है जो कि रेलवे की वेबसाइट पे आ चुकी थी, अभी सभी जोन की वेबसाइट पे नजर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई के डेट में दोस्तों अपडेट आया था रेलवे की तरफ से कि आरआरबी जोन चेंज करने का हम लोग मौका देंगे, शॉर्टली यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 4 जुलाई से देखिए अब जाकर के यहाँ पे दोस्तों 22-23 जुलाई के डेट में ये लोग नोटिस जारी किए हैं। 2-3 सप्ताह यहाँ पे बिता करके दिए हैं और अभी भी डेट ही दिए हैं, ना कि लिंक दिए हैं। इतना लेट लतीफी करने के बाद भी एक डेट निकल के आई है कि आरआरबी जो छात्र चेंज करना चाहते हैं वो 29/7 से अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं और अंतिम तिथि 7/8/2024 रहने वाले हैं आरआरबी जोन चेंज करने का। जो अपना आरआरबी जोन नहीं बदलना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, आरआरबी जोन नहीं बदलेंगे। लेकिन जिनको बदलने का मन है तो इस डेट के बीच में बदल लेंगे और बाद में इस डेट के बाद में कोई चाहेंगे बदलना आरआरबी, वो अपनी आरआरबी जोन को चेंज नहीं कर सकते। तो टाइम क्या मिला? टाइम आपको मिला कि 29/7/2024 से लिंक एक्टिवेट होगा और ये 7/8/2024 तक लिंक एक्टिवेट रहेंगे। यानी 7 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ इसी खेल में गुजर जाएगा फ्रेंड्स कि किनको आरआरबी चेंज करना है, किनको आरआरबी नहीं चेंज करना है। इन्हीं सभी चक्रों में जाएगा 7 अगस्त तक का डेट। तो ये तो मान के चलिए कि इस डेट तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब रही बात कि क्या 7 अगस्त तक जब आरआरबी चेंज हो जाएगा तो क्या एग्जाम शेड्यूल जारी हो सकते हैं, क्या पेपर शुरू हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उसके बीच भी अभी खेल बाकी है, क्योंकि यहाँ पे पेपर लेती है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है एएलपी का, वो तो यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी है। ऑफिशियल आईआरईपीएस के वेबसाइट पे भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ईसीए टेंडर हमने फाइनल कर लिया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं कि किस एजेंसी को यहाँ पे टेंडर मिला है, क्या टीसीएस को मिला या फिर किसी और को मिला। क्योंकि 3 कंपनी यहाँ पे आई थी कि हमें टेंडर चाहिए और उसमें से सबसे प्रबल दावेदार टीसीएस ही नजर आ रही थी। मैंने भी बोला था कि 99% मान के चलिए कि टीसीएस ही हासिल कर लेगी, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट का टेंडर है और पहले भी काफी एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है टीसीएस और भरोसा भी रेलवे उसी पे करना चाहेगी जो यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने का जिनके पास
एक्सपीरियंस है रेलवे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए मैंने बताया था कि टीसीएस को मिल सकती है। और मुझे अभी भी लगता है कि ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट रेलवे की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन तब भी दोस्तों मुझे ज्यादातर लग रहा है कि ईसीए टेंडर यहाँ पे टीसीएस को ही मिला होगा। मैंने आरटीआई फाइल किया था, गुवाहाटी जोन वाले का अपडेट आया, बाकी का तो अपडेट भी नहीं आया। उनके कहने हैं कि इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग नहीं दे सकते। अब कौन सी सेंसिटिव मैटर है मुझे खुद नहीं समझ में आता। अगर ये बता दें कि किनको एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी मिली है, इसमें क्या ही कोई सेंसिटिव मैटर है, लेकिन तब भी अभी तक नहीं बता रहे हैं। तो चलिए ये रही बात। लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी होती है, उनको भी मैनेजमेंट करने का समय मैनेजमेंट करने में समय जाता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, टीसीएस हो चाहे कोई हो, क्योंकि इनका जो एक तरह से सर्वर होता है और बाकी चीजें होती हैं, और जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, उनकी एक डेमो चलती है उनके बीच में ही कि आखिर पेपर इतने लोग हैं, 19 लाख 20 लाख हैं, तो पेपर लेंगे इतने, एक शिफ्ट में कितने आएंगे, सेकेंड शिफ्ट में लेनी है, 3 शिफ्ट में लेनी है, कैसे मैनेजमेंट होगा, सब कुछ पहले डेमो के तौर पर उनका एम्प्लॉय के साथ में हर चीज चलते रहता है, ताकि रियल जब एग्जाम हो तो वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए और कोई इस तरह से किरकिरी ना हो जाए रेलवे का ये सब चीज से। तो इसके लिए दोस्तों मैनेजमेंट में समय लगता है, और करीब करीब प्रीवियस के डेटा को हम लोग एनालाइज करें तो मैनेजमेंट में दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी कम से कम यहां पे 20 दिन के आसपास का समय ले लेती है, 20 डेज के आसपास इन सब चीज में जाता है। अगर और ढीली ढाली मैनेजमेंट रही तो धीरे धीरे करके और भी समय ले लेंगे, या फिर अगर रेलवे ना चाहिए और लेट लतीफी करना चाहिए तो इसमें और भी डिले करते जाएंगे। लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि यहां पे 20 दिन का समय एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी सारा कुछ मैनेजमेंट करने में ले लेगी। और इसी बीच आपका एक चीज और होता है, जो कि होता है दोस्तों आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप, सिटी इंटीमेशन, यानी कि आपका कब कहां पे पेपर होगा, कौन सा सिटी में होगा, इसका भी अपडेट ये लोग इसी बीच में देते हैं। तो एग्जाम जिस दिन आपके होते हैं उसके 10 दिन पहले, 10 डेज पहले दोस्तों आपका सिटी इंटीमेशन जारी होता है। तो 20 दिन मैनेजमेंट में और प्लस 10 दिन अगर इसको जोड़ के चलें तो 30 दिन के आसपास यहीं पे जा रहा है। अगर इस चीज को मान के चलें कि इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि चलिए ये मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, तब भी 20 दिन तो और जा रहा है। रही बात की क्या अभी से ये लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो कर तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों बीच में मसला आ गया है आरआरबी चेंज करने का, ये मुद्दा है। आरआरबी जब चेंज करेंगे तो पहले अगर किसी जोन में कितने छात्र थे, किसी और जोन में कितने छात्र भरे हैं, ये तो पूरा का पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम छात्र इधर से उधर जाएंगे। तो एक जोन में जो ज्यूरिडिक्शन होता है आरआरबी का, उसमें कितने कैंडिडेट हैं, उसके बेसिस पे कितने सेंटर बनाए जाने चाहिए, ये सारी चीजें होती है, जो कि पूरा का पूरा डेटा ईसीए को मिलेगा, तभी वो फॉर्म करते हैं सेंटर, ठीक है। तो एक कब होगा, एक कब ये सब काम करेंगे, जब आरआरबी छात्र चेंज कर लेंगे, यानी कि 7 अगस्त तक ये सारे खेला चलेगा। 7 अगस्त के बाद ही ये लोग हैं जो कि सारा कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 7 तारीख तक यहाँ चला जाएगा अगस्त में, और 20 दिन मिनिमम मान के चलें कि कोई डिले ना करें तो 20 दिन और चला जाएगा। यानी कि बात करें तो अंतिम वीक भी आपका अगस्त का है, जो कि इन सब मैटर में चले जाएंगे। यानी कह लें तो पेपर होना बहुत मुश्किल है अगस्त के महीने में। मुश्किल मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि अगस्त के महीने में पेपर हो पाएगा। ज्यादातर चांस आपके पेपर होने का यहाँ पे सितंबर माह में ही लग रहा है। सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है, या फिर इसके बाद भी कंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगस्त माह में मुश्किल थोड़ा लग रहा है। अगर होना भी होगा, फास्ट काम करते हैं, तो अंतिम जो समय है 27 तारीख, 28, 29 ऐसे डेट में हो सकता है कि कोई पेपर ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं या फिर शुरू करवा सकते हैं उस समय से। लेकिन ज्यादा चांसेस अब लग रहा है इस नोटिस को देखते हुए कि सितंबर माह तक ही आपकी सीबीटी 1 के पेपर कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। रही बात एग्जाम की फुल शेड्यूल की, जो फुल शेड्यूल आती है कि कितने शिफ्टों में पेपर होगा, कब से कब तक पेपर होगा, तो ये दोस्तों आपका अगस्त माह में ही जारी हो जाएगा। और ये आपका थर्ड वीक या फिर लास्ट वीक जो है अगस्त का, इस समय आपके फुल शेड्यूल है, जो कि बिल्कुल आ जाएंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल अब आ जाने चाहिए, क्योंकि अब लेट लतीफी करना सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बर्बादी है, और पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर इनका फेल हो जाएगा अगर अभी भी ये लोग ना सुधरे तो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है ये लोग जानबूझ के ही डिले किए हैं, तभी यहाँ पे डिले हुआ है। आप ही लोग सोच के समझिए कि जनवरी माह में ये लोग फॉर्म भरवाएं, फरवरी माह में सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। अब देखिए अगस्त में जब अगस्त भी अंतिम या फिर सितंबर माह में जब पेपर लेंगे तो कितना ये लोग डिले कर चुके हैं बीच में। क्या इससे पहले सारा कुछ कंडक्ट नहीं हो सकता था अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से चलते थे? तो जानबूझ के दोस्तों कुछ चीजों को ये लोग डिले पे डिले करते चले गए, और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो समझिए कि और भी डिले कर देंगे बीच में, अगर कोई नौटंकी ना करें कि हाँ आपके फॉर्म में गड़बड़ी है, फोटो सुधारो, सिग्नेचर सुधारो, या फिर जिनके रिजेक्ट हुए हैं तो उनको और मौका दे दे, ये कर दे वो कर दे। तो ये सारी चीजें करेंगे तो और डिले पे डिले कर देंगे। अब बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं है कि
और भी डिले पे डिले करें। बहुत छात्र ये सब सह चुके हैं और प्रिपरेशन में भी एक तरह से जो छात्र का मोरल डाउन हो जाता है, ये सब चीज देखते हुए जैसी कंटिन्यूटी बनती रहती है तो वो सारी चीजें बिगड़ जाती है। तो समय पे अब पेपर बिल्कुल भी होने चाहिए ताकि बाकी सारे प्रोसेस, CBT 2 बाकी है, साइको टेस्ट बाकी है, इसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट होता है, DB होता है, सब कुछ प्रोसेस कराते कराते क्या फिर से पंचवर्षीय योजना बनाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो पहले सारा कुछ करा लेंगे समय पे तभी हो पाएगा। दूसरी चीजें है कि CBT 2 का ये लोग डेट दे रखे हैं कि सितंबर माह में CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अब इसको भूल जाइए क्योंकि अब तो CBT 1 का ही पेपर का चांस हो गया है दोस्तों सितंबर माह में, वो भी सही तरीके से चले तो सितंबर माह में कंडक्ट करा पाएंगे। और CBT 2 का तो अब भूल जाइए कि सितंबर माह में हो पाएगा क्योंकि जब पेपर होते हैं तो उसी में समय लग जाएगा पूरा, लगभग 20 दिन 1 महीना तक लग सकता है। डिपेंड करता है कि 3 शिफ्ट में पेपर लेते हैं या फिर 2 शिफ्ट में ही पेपर लेंगे। 3 शिफ्ट में लेंगे तो जल्दी पेपर कंडक्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट में लेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर की आता है। ऑब्जेक्शन रेज के लिए 10 दिन का समय देते हैं कि किसी को क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो वो सारा करें। इसके बाद रिजल्ट में समय लग जाता है, लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि 20 दिन से 1 महीना रिजल्ट में अगर फास्ट तरीके से करें तो लग जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी उसमें रही उसके बीच में दोस्तों फाइनल आंसर की भी ये लोग को देना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो 1 महीना से 1.5 महीना चला जाएगा दोस्तों CBT 1 के रिजल्ट ये सब के मैटर में। तो आपका CBT 2 का जो पेपर होगा अब सितंबर माह में ना होकर अक्टूबर माह में ही आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है। CBT 2 वाली का मैं बात कर रहा हूं, अगर सितंबर में CBT 1 का शुरू कर दे तब अक्टूबर माह में आपका शिफ्ट हो जाएगा CBT 2। और उसके बाद टेक्नीशियन का भी है, जैसे कि अनाउंस कर चुके हैं कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक करेंगे, तो टेक्नीशियन का भी चांस कम है कि अक्टूबर माह में हो पाएगा। वो भी अब समझिए कि इतना डिले हुआ तो 1 महीने और वहां पे डिले हो सकता है या फिर इससे ज्यादा भी। देखिए कंडीशन क्या बनती है उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी ELP का मैंने जो अभी चल रही है कंडीशन उसके बेसिस पे मैंने बताया कि आपका जो पेपर है वो कब तक संभावित है, कब तक हो सकते हैं। बाकी ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस जैसे जैसे आएंगी सारा कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। अपनी तैयारी बिल्कुल भी दोस्तों सुदृढ़ रखिए, मजबूत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि सारा कुछ प्रोसेस करा करके जल्द ही अब ये लोग डेट दे दें। ऐसे असमंजस में मत रहिए कि अभी और डिले होगा, अभी और डिले होगा, ये सब सोचना ही नहीं है। बस सही तरीके से आप लोग यही सितंबर के फर्स्ट वीक को मानते हुए या फिर अगस्त के अंतिम वीक को मानते हुए अपनी एग्जाम को लेकर के उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयारी में जो कमी है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, बाकी अपडेट आते ही शेयर करता हूं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।